पर जो वोटर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करिए। मानसी सर, आज लोकतंत्र का महापर्व है और आप भी वोट डाल करके आ रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा चुनाव के बारे में? नहीं, चुनाव चाहे लोकसभा का हो विधानसभा का हो, अब हिस्सा तो सभी लोकतंत्र के पर्व का ही है। और मुझे लगता है कि इवन पंचायत का भी चुनाव हो तो आपको ये अधिकार होना चाहिए चुनने का या ना चुनने का। तो बस उसी हक को निभाकर आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इंतजामात तो बहुत ही अच्छे हैं और क्योंकि हमने इतने अच्छे इंतजाम पहले देखे नहीं, या ये भी हो सकता है इलाके पे भी डिपेंड करता है। अब क्योंकि जिस पोजीशन में आज आप खड़ी हैं, आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं खड़ा होता था। मेरा नाम शम्मी नारंग है और मैं मीडिया से तकरीबन 30 साल जुड़ा रहा। और सर, अब की बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के? जनता के मुद्दे, देखिए मुद्दे हमेशा से ही होते हैं। अमल कितने पे किया जाता है वो निर्भर करता है हमारी सियासत पर, उम्मीदवारों पर या राजनीतिज्ञों पर। मुझे लगता है कि अपनी तरफ से सभी कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, हर उम्मीदवार को अब ये समझ आ जाना चाहिए, हर पार्टी को ये समझ आ जाना चाहिए कि हर वक्त आप ये मत सोचिए कि आप इमोशनली किसी को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। अब ये चुनाव भावनात्मक नहीं है। अब ये तमाम कामों पर निर्भर करेगा। लोग समझदार हो गए हैं मुझे लगता है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे आपने काम की बात करी, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है दिल्ली में, तो क्या कुछ विकास हुए हैं यहाँ पर मालवीय नगर में? नहीं पता, देखिए ऐसा है कि विकास का प्रॉमिस तो हर इंसान करता है, और लेकिन मैं आपको अब ये तो नहीं जताऊंगा कि किसने किया किसने नहीं किया। अब जब काम कहा गया है करने को तो किए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सियासत में करनी और कथनी में फर्क होता है, ये तो आप मानती हैं। तो कोशिश करूंगा कि इस बार जरूर सभी को समझ आ जाना चाहिए कि भाई बहुत देर तक अब आप ये जो करनी और कथनी का